हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 4 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 161 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ मुफ्त ही मुफ्त, जो हमने लास्ट पिछली कार्यपत्रिका में भी किया था हिंदी की में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई के बारे में जाना। आइए आज इस कहानी के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, नीचे पाठ से ली गई कुछ पंक्तियों में लिखी है। नीचे लिखी गई कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, वो पाठ से ली गई हैं। इन्हें बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरिए। तो जो बेटा ये लाइंस दी गई हैं, ये हमारे पाठ में से ली गई हैं। कोष्टक मतलब ये जो ऐसे इनमें दिए गए ना ब्रैकेट्स में, तो इनमें से हमें सही शब्द चुनना है कि कौन सा सही शब्द आएगा। देखते हैं। क, ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी या अपना पत्नी लाबूबेन से कहा। उन्होंने किससे कहा? अपनी पत्नी से। किससे कहा? अपनी पत्नी से। ख, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, खुल गया। मेरी तो किस्मत खुल गई। ग, वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे या बेचोगी। तो वो नारियल जो बेच रहा था वो माली था, तो उसने कहा था बेचोगे। घ, सागर के किनारे एक नाव वाला डैश था, बैठा था या बैठी थी। नाव वाला आदमी था तो वो बैठा था। दो, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे या दोगी। वो भी आदमी था एक, तो दोगे। भाई है ना यहाँ पे, भाई इन्होंने लिखा है तो वो दोगे। चो, भीखू भाई डैश छड़ी टेक लगाकर सोचने लगे। भीखू भाई छड़ी, तो भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। छ, लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोला या बोली, खाना है तो जाना है। ठीक है, तो लाबूबेन क्या है, एक फीमेल थी, एक औरत थी, तो यहाँ पर बोली। तो बेटा आपने ध्यान दिया होगा, जहाँ पर पत्नी एक स्त्रीलिंग है वहाँ पर अपनी आया। किस्मत गई, जहाँ पर माली पुल्लिंग आया वहाँ पर बेचोगे, बैठो। ठीक है, इस तरह से आएगा। और जहाँ पर फीमेल है वहाँ पर स्त्रीलिंग ही शब्द आए हैं। तो आगे देखते हैं बेटा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखे शब्दों के लिए सही स्त्रीलिंग शब्द चुनकर उन पर सही का निशान लगाइए। तो ये क्या है? मोर, बैल, वीर। तो देखो, मोर के लिए सही स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी, मैना नहीं, मुर्गी नहीं। बैल के लिए है गाय, यह गाय नहीं, बैलिन नहीं, गाय यह होता है। वीर के लिए सही शब्द है वीरांगना, वीरा नहीं, वीरांगनी नहीं। तो मोर मोरनी, बैल गाय, वीर वीरांगना। प्रश्न 3, नीचे लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। उदाहरण, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे। अरे बहन एक नारियल कितने में दोगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया, भाई का बहन बना दिया। काका यह कोई पूछने वाली बात है, तो इसमें सही ये समान रहेगा बेटा, एक समान रहेगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ बता देती हूँ आपको। काका यह कोई पूछने वाली बात है, पूछने वाली बात है। तो हमारा वाक्य है ये, हमें बनाना है इसका काकी, काका का काकी, यह कोई पूछने वाली बात है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है बेटा, माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ। अब माली का हमें क्या बनाना है, मालिन।
ठीक है। मालिका, मालिन, मालिन ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ। जो पसंद आए आप, जो पसंद आए ले जाओ। ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, मालिन और माली दोनों के हिसाब से कोई भी और शब्द नहीं बदलाव हो रहा किसी में, तो हमने नहीं बदला। लेकिन जो इन्होंने उदाहरण दिया था उसमें था भाई एक नारियल कितने में दोगे, क्योंकि ये वाक्य भाई के लिए बोला गया था कितने में दोगे, और हमने इसमें में बहन चेंज किया है। अब ऐसे तो होगा नहीं, अरे बहन एक नारियल कितने में दोगी, दोगे, तो यहाँ पर दोगी हो जाएगा। और यहाँ कोई बदलाव नहीं हो रहा बाकी वाक्य में, इसलिए हमने नहीं बदला। प्रश्न 4, यदि भीखू भाई नारियल को न छोड़ते तो क्या होता। यदि भीखू भाई नारियल को नहीं छोड़ते तो वो नारियल के पेड़ पर लटके रहते और उसके नीचे ऊंट वाला और घुड़सवार उनकी टांग को पकड़ के लटके रहते। ठीक है। और अगर वो नहीं छोड़ते तो उनके सर पर नारियल भी नहीं लगता, जो कि उन्हें मुफ्त में मिला था। प्रश्न 5, यदि भाई भीखू की जगह आप होते तो आप नारियल कहाँ से लेते हैं। अगर आप नारियल भीखू भाई की जगह होते तो आप सोचते कि आप कहाँ से लेते। ठीक है। आप माली से लेते, आप दुकान से लेते, या आप समुद्र नाव वाले से लेते, आप किससे ले लेते नारियल। ठीक। अगर पैसे बचाने होते अगर भीखू की भाई की तरह, तो आप ऐसे ही नारियल के पेड़ पर लटके हुए होते। इसके साथ ही आपको अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 69 और 111, 69 और 111 पेज भी करना है। अभिभावकों के लिए संदेश है, बच्चों को बताएं कि विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना, उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना व उसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए इसका नारा रखा गया है, मैं हूं और मैं रहूंगा। इसका अर्थ यह है कि यदि चाहे इंसान तो इस बीमारी से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।